अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे पुरानी मिट्टी, सबसे पुरानी पहाड़ियां धीरे धीरे मिट्टी में बदल दी जा रही है, तो आपका क्या मन होगा, आपका क्या सोचेगा? अगर हम सब चुप रहें तो क्या आप यकीन करेंगे कि ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये किसी की लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सच्चाई है जो धीरे धीरे आज के डेट में उसको खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं अरावली जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात को अपनी रेगिस्तान से बचाने का कार्य करती है, उसको रेगिस्तान बनने से रोकती है, जो बारिश को थमती है, जो बारिश को अक्सर वो रोकती है, जो हवा को साफ रखती है, जो जमीन के नीचे पानी को जिंदा रखने में बहुत बड़ा रोल निभाती है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। आज वही अरावली पत्थर की जा रही है, पत्थर के लिए, उसको पेड़ पौधों के लिए उसको काटा जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है काटी जा रही है, सवाल ये है कि क्यों काटी जा रही है, किस लिए काटी जा रही है और किसके लिए काटी जा रही है, इसके पीछे इरादा किसका है, किसके आदेश से काटी जा रही है और किसके कहने पर काटी जा रही है, ये हम लोग को मेन सवाल खड़ा करना है। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर अरावली खत्म हो गया तो भारत का क्या होगा? भारत का तो छोड़ ही दीजिए, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात का क्या होगा? इस वीडियो को आप आंखें खोल देगा आपका कि आखिर अरावली पर्वत है तो आखिर है क्या, इसका इतिहास, इसका महत्व। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत है अरावली। उम्र लगभग उसका 150 करोड़ से भी अधिक साल होगा, इसका 150 करोड़ से भी अधिक साल, और करीब ये 800 किलोमीटर से भी सब लंबा है ये पहाड़। गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा, दिल्ली, ये रिज एरिया में जब हिमालय भी पैदा नहीं हुआ था तब ये अरावली पर्वत वहीं पर खड़ा हुआ था। 150 करोड़ से पहले अरावली का असली काम क्या था? मतलब वो था रेगिस्तान को रोकने का, दिल्ली एनसीआर को धूल से, गर्म हवा से बचाने का कार्य करता है। लेकिन ये किसी को अभी समझ नहीं आएगा, जब अरावली पर्वत पूरी तरह से कट जाएगा, जब वो रिचार्ज करना वन्य जीवों के घर को, मौसम संतुलन को बिगाड़ने लगेगा, क्लाइमेट को बैलेंस करने में अनकंट्रोल हो जाएगा, तब हम लोगों को समझ में आएगा। अगर अरावली नहीं होती तो आज दिल्ली एक रेगिस्तान का शहर बनना पड़ता, रेगिस्तान बन जाता दिल्ली। अब सवाल है, और असली सवाल ये है कि अरावली क्यों काटी जा रही है, और असली कहानी शुरू होती है अब आपको समझ में आया कि असली कहानी क्या है। जो माइनिंग होती है, जो खनन, पत्थर, ग्रेनाइट हुआ, मार्बल हुआ, ये सब अरावली पर्वत के नीचे से मिलती है, जो कि सबसे पुरानी है, जो सबसे ज्यादा बिकती है। ग्रेनाइट, मार्बल हुआ, लाइमस्टोन हुआ, ये सब करोड़ों रुपए का बिजनेस वहां पर पड़ा हुआ है उस 800 किलोमीटर के अंदर अरावली पर्वत। लेकिन कानून कहता है कि अरावली में माइनिंग प्रतिबंध है, यानी कि कानून के हिसाब से देखा जाए तो अरावली में कोई भी माइनिंग नहीं किया जा सकता। लेकिन हकीकत अवैध खनन, रात में ब्लास्टिंग, पहाड़ों को अंदर से खोखला करना, उन्हें अंदर ही अंदर खत्म करना, पेड़ पौधों को काट देना, ये रियल एस्टेट और बिल्डर माफिया का काम है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलावर, जहां आज फार्म हाउस, लग्जरी वाला रिजॉर्ट बनता है, जहां से हवाई वाला, वहां कभी भी पड़ाव जंगल बन गया है। ये जल स्रोत, पहाड़ काटो, जमीन, ये सब क्या है? ये समतल करो, ये प्रोजेक्ट बनाओ, करोड़ों कमाओ, करोड़ों रुपया इसमें लगाओ और करोड़ों रुपया ऐसे छाप लो अपने लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। किसके आदेश पर ये काटी जा रही है अरावली पर्वत, ये हम लोग को सवाल करना है। और सबसे संवेदनशील सवाल ये है कि कानून क्या कहते हैं इसके बारे में, कानून हमें क्या बोलता है अरावली पर्वत के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोक लगाई है एनजीएसटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत, यानी कि ये ग्रीन ट्री है, यहाँ पर ना ही आदेश दिए जाते हैं, ना ही फॉरेस्ट कन्वर्सेशन एक्ट इनवीरो को भी लगाया गया है, यहाँ प्रोटेक्शन एक्ट भी लगाया गया है। लेकिन काटन क्यों, और क्यों स्थानीय
प्रशासन की मिलीभगत के वजह से, फर्जी कागजात और फर्जी डॉक्यूमेंट को दिखाने के कारण से ये एक मंजूरी दे दी जाती है। वहाँ राजनीतिक दबाव और माइनिंग माफिया के आदेश, सीधे आदेश से कागजात को फर्जी दिखाता ही है। ये लिखा होता है कि आदेश खामोशी में है, दिया जाता है, लेकिन अरावली काटने से क्या क्या नुकसान होगा ये आप लोग कभी सोचे होंगे? क्या आपने कभी दिमाग में सोचा भी है कि तापमान जो बढ़ोतरी जो गुरुग्राम के फरीदाबाद में जो होगा वो तापमान -3 या 2 डिग्री हो सकता है। हीट वेव ज्यादातर खतरनाक है, यानी कि पानी खत्म हो रहा है और वहां जो रेगिस्तान बनेगा, यानी कि बोरवेल सूख रहे हैं, तालाब गायब हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना खत्म कर रहा है, जो यानी कि जहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर पानी, जहाँ पर इतना बड़ा दिल्ली शहर में पानी की कमी होगी, तब हम लोग को ये पता चलेगा। धूल भरी आंधी, IQI जो उनके 400 प्लस, सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी, जानवर बेघर हो जाएंगे, तेंदुआ बेघर हो जाएंगे, सियार, शेर, यानी कि जंगल में जितने भी रहने वाले नील गाय सब है, पक्षी, ये सब मरे जाएंगे, मरे जा रहे हैं या शहर में घुसने को मजबूर हो जाएंगे। वो शेर सब डायरेक्ट अरावली पर्वत से निकलकर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में आ जाएंगे। तो भविष्य में ऐसे काम ना हो। सोचिए, दिल्ली में पीने का पानी नहीं है, पीने पानी लायक है ही नहीं। NCR रेगिस्तान जैसे खेती खत्म हो रही है, वहाँ बारिश की अनियमित पलायन और माइग्रेशन, ये है भविष्य। इतना तेज पानी आएगा उस टाइम, ये चेतावनी है। अरावली को कैसे बचाया जाएगा ये आपको हम डिटेल में बताते हैं। अवैध माइनिंग पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अरावली काट रही है, जो अरावली कटने का आदेश दे रही है। इको सेंसिटिव जोन को घोषित कर देना चाहिए उस जंगल पर जो 800 किलोमीटर में फैला हुआ। पूर्ण जीवन को रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए। जनता की जागरूकता और मीडिया और सोशल मीडिया पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि सरकार को लगे नहीं ये हम गलत कर रहे हैं। जब लोग सवाल पूछते हैं तभी ही पहाड़ बचते हैं। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, तो अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली हमारी ढाल है। खास करके दिल्ली और रेगिस्तान लोगों के लिए हमारी सांस है अरावली, हमारी भविष्य है। क्योंकि अरावली पर्वत अभी की नहीं है। अगर आज हमने अरावली को नहीं बचाया तो कल हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे, ना ही खुद को हम गर्मी से, ना ही पानी से बचा पाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सवाल पूछिए, अरावली के लिए आवाज उठाइए। आगे क्या करना होगा ये आपको डिटेल में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोगों जय हिंद, वंदे मातरम।